हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीके स्टेट 2.0 में। आज हम बात करने वाले हैं, है ना, कंप्यूटर जो LPCBT 2 में कंप्यूटर आने वाला है ना, IT लिटरेसी का जो क्वेश्चंस आने वाले हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। टॉप 100 क्वेश्चंस लेकर आया हुआ हूँ, ठीक है। चलिए वीडियो को देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला क्या कह रहा है क्वेश्चंस कि कंप्यूटर के संदर्भ में वेट वेयर क्या होता है। वेट वेयर क्या होता है ना, क्या होता है वेट वेयर क्या होता है। तो वेट वेयर क्या होता है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम है या सर्किटरी है या मानव मस्तिष्क है या ह्यूमन ब्रेन जिसको बोलते हैं, केमिकल स्टोरेज डिवाइस है। इसमें से क्या है, कंप्यूटर के संदर्भ में जो वेट वेयर होता है क्या होता है। तो वेट वेयर जो होता है आपका ह्यूमन ब्रेन होता है ना। क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी ह्यूमन ब्रेन होता है। कैसे ह्यूमन ब्रेन होता है, देखिए कंप्यूटर के संदर्भ में वेट वेयर को मानव मस्तिष्क यानी ह्यूमन ब्रेन कहा जाता है ना। ये क्या होता है, वेट वेयर एक क्या होता है, जैविक कंप्यूटर होता है। क्या होता है, एक जैविक कंप्यूटर है। पूछेगा जैविक कंप्यूटर है, पूछ सकता है कि जैविक कंप्यूटर कौन सा होता है, तो वेट वेयर जैविक कंप्यूटर होता है। क्लियर हुआ बात। इसके बाद इसका निर्माण कहाँ से होता है, ठीक है। जैविक कंप्यूटर का निर्माण कहाँ से होता है, इसका निर्माण जीवित न्यूरॉन्स की सहायता से, जीवित न्यूरॉन्स की सहायता से, है ना, किया जाता है। न्यूरॉन की सहायता से किया जाता है, जीवित न्यूरॉन्स जो होते हैं उनकी सहायता से किया जाता है। वेट वेयर को और भी अन्य नाम से जानते हैं। अन्य नाम कौन सा है, वेट वेयर का जो अन्य नाम होता है यहाँ मैं लिख देता हूँ। वेट वेयर का जो अन्य नाम होता है वो कृत्रिम, है ना, कृत्रिम कार्बनिक, क्या होगा, कृत्रिम कार्बनिक ब्रेन या और किस नाम से जानते हैं, न्यूरो कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। न्यूरो कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। बात समझ में आई। जिसका निर्माण कहाँ से होता है, न्यूरॉन्स की सहायता से होता है, ठीक है। अतः इसे कृत्रिम कार्बनिक ब्रेन, इसे क्या कहते हैं, कृत्रिम कार्बनिक ब्रेन या क्या बोलते हैं हम, या न्यूरो कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। वेट वेयर, ठीक है। ये ह्यूमन ब्रेन होता है जिसका निर्माण जैविक कंप्यूटर, ये एक जैविक कंप्यूटर है जिसका निर्माण जो होता है जैविक न्यूरॉन की सहायता से होता है। इसे क्या कहते हैं, कृत्रिम कार्बनिक ब्रेन भी कहते हैं, है ना, या न्यूरो कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। ये आपको डेटा को याद रखना है। क्लियर हो रही है बात। चलिए नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि आप कैट स्कैन कराते हैं, है ना, तो आपको कंप्यूटर की सहायता से परीक्षण करना होता है, या कंप्यूटर की अच्छी स्थलाकृति की करानी होती है, या कंप्यूटर की सहायता से टोमोग्राफी करानी होगी, या कंप्यूटर की सहायता से टोमोग्राफी अच्छी करानी होगी। क्लियर हो रही है बात। तो कैट स्कैन अगर आप कराएंगे, कैट स्कैन कराते हैं तो कंप्यूटर की सहायता से आपको टोमोग्राफी करानी होगी। क्या करानी होगी, कंप्यूटर की सहायता से आपको क्या करानी होगी, टोमोग्राफी करानी होगी, ठीक है। कंप्यूटर टोमोग्राफी या CT बोलते हैं, है ना। कंप्यूटर CT एक प्रकार का क्या है, चिकित्सीय चित्रांकन तकनीक होता है ना। चित्रांकन तकनीकी का मतलब चित्रांकन तकनीकी होता है ना, तकनीक होता है। क्लियर होगी बात। जो किस पर आधारित होता है, जो किस पर आधारित होता है, टोमोग्राफी पर आधारित होता है। क्लियर हो रही है बात, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, तीसरा जो क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टर के द्वारा जो प्रयुक्त जो शब्द है, डॉक्टर के द्वारा प्रयुक्त शब्द कैट स्कैन का अर्थ होता है। क्या अर्थ होता है इसका, कंप्यूटर, है ना, कंप्यूटर एनालिसिस टेस्ट होता है, या कंप्यूटराइज एक्सियल टोमोग्राफी होता है, या कंप्यूटर एनालाइज टोमोग्राफी होता है, या कंप्यूटराइज एक्सियल टेस्ट होता है। क्या होता है, कैट स्कैन का जो अर्थ होता है ये होता है कंप्यूटराइज एक्सियल टोमोग्राफी होता है ना। कंप्यूटराइज एक्सियल टोमोग्राफी याद रहेगा आपको, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ICT का क्या तात्पर्य होता है। ICT का क्या तात्पर्य होता है, इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, या इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन कोड टेक्निक्स, या इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी। तो इंफॉर्मेशन
एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इसका होता है आईसीटी का पूर्ण रूप। क्लियर हो रही है बात? बिल्कुल। निम्न में से कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली का एक भाग होता है? तो सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली का जो भाग होता है आपका प्रोटोकॉल भी होता है, लॉगिन भी होता है, आर्ची भी होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्लियर? बिल्कुल। देखिए नेक्स्ट छठवां क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कोई सूचना टेलीफोन द्वारा डायल करके अन्यत्र टेलीविज़न स्क्रीन पर देखी पढ़ी जा सके उसे क्या बोलते हैं? तो टेलीफैक्स के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? टेलीफैक्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बिल्कुल। फिर कह रहा है सूचना प्रौद्योगिकी को परिभाषित कर सकते हैं। कैसे परिभाषित कर सकते हैं? कंप्यूटर प्लस कनेक्टिविटी से, या हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर से, या कंप्यूटर प्लस नेटवर्क से, या कनेक्टिविटी प्लस हार्डवेयर से। तो कनेक्टिविटी प्लस हार्डवेयर से आप क्या कर सकते हैं? कनेक्टिविटी और प्लस हार्डवेयर से क्या कर सकते हैं? सूचना प्रौद्योगिकी को क्या कर सकते हैं? आप परिभाषित कर सकते हैं। क्लियर होगी बात? नहीं होगी? ठीक है। सूचना प्रौद्योगिकी कंप्यूटर पर आधारित सूचना जो सिस्टम होता है उसका एक आधार होता है ना। सूचना प्रौद्योगिकी जो होता है कंप्यूटर पर आधारित एक सूचना सिस्टम का आधार होता है। ठीक है, समझ बात आई? नेक्स्ट, वेब पोर्टल संबंधित होता है किससे होता है? ई एग्रीकल्चर से, ई कॉमर्स से, ई बिजनेस से, या ई लॉजिस्टिक्स से। तो ये ई एग्रीकल्चर से आपका संबंधित होता है वेब पोर्टल। ठीक है, बिल्कुल। निम्नलिखित में कौन से सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली नहीं होती है? तो साइबर स्पेस होता है, अपलोड भी होता है, प्रकाशीय भंडारण नहीं होता, और मोडेम भी होता है ना, मोडेम भी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी परिभाषित नहीं है? फिर पूछ लिया क्वेश्चन। तो लॉगिन होता है, मोडेम होता है, पासवर्ड होता है, लेकिन पिनाका नहीं होता। पिनाका एक रॉकेट लॉन्चर मिसाइल है ना। नीरो नूवर एक आधार पुस्तक होती है। किसकी होती है? कैसी आधार पुस्तक कैसी होती है? ऑनलाइन होता है, या वीडियो मेल होता है, या सिस्टम स्पेस होता है, या वायरस के लिए होता है? तो ऑनलाइन के लिए होता है। नीरो न्यूअर एक आधार पुस्तक किसके लिए होता है? ऑनलाइन के लिए होता है। 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर जी किस शब्द के लिए प्रयुक्त हुआ है? तो जी का मतलब जनरेशन के लिए हुआ है। जी का मतलब जनरेशन के लिए हुआ है। ठीक है। देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा है ना? देश का जो प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला है वो कौन सा जिला है? एर्नाकुलम, विल्लुपुरम, या थिरुवल्लुवर, या केरल का मलप्पुरम। तो केरल का मल जो पूरम होता है ना, केरल का जो मलप्पुरम है सबसे प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला बना था ये केरल का मलप्पुरम। ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखिए एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि CGI स्टैंडर्ड ऑफ, CGI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कॉमन ग्राफिक इंटरफेस, कॉमन गेटवे इंटरचेंज, कॉमन गेटवे इंटरफेस होता है। तो क्या होता है? कॉमन गेटवे इंटरफेस होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। सिम का पूर्ण रूप क्या होता है? तो सिम का पूर्ण रूप होता है सब्सक्राइबर, है ना, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल होता है। फर्स्ट वाला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। सिंपल इंफॉर्मेशन रीड नहीं होता है, सिंगल इंफॉर्मेशन मॉड्यूल नहीं होता है, सेल्फ आइडेंटिटी मॉड्यूल नहीं होगा। क्या होगा? सब्सक्राइबर पर आइडेंटिटी मॉड्यूल। क्लियर? बिल्कुल। निम्न में से कौन बेतार प्रौद्योगिकी के जीएसएम कुल में से नहीं है? तो जीएसएम कुल में से नहीं है तो DSL नहीं है। क्या है? DSL नहीं होता है। क्या होता है? DSL नहीं होता है। ठीक है। DSL का फुल फॉर्म क्या होता है? डिजिटल, क्या होता है? डिजिटल, याद रखिएगा, डिजिटल सब्सक्राइबर, है ना, लाइन, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। DSL का फुल फॉर्म क्या होगा? डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होगा। क्लियर होगी बात? डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होगा। क्लियर? बिल्कुल। इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन देखिए कि मोबाइल फ़ोन में प्रयुक्त CDM में, अब देखिए इसका जो फुल फॉर्म हमने आपको बताया था ED क्या होता है? इनहैंस्ड, है ना, डेटा रेट फॉर GSM इवोल्यूशन, है ना। ये हमने आपको क्वेश्चंस करवाया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चंस करवाया हुआ है। क्लियर हो रही बात? बिल्कुल। मोबाइल फ़ोन में प्रयुक्त CDMA प्रौद्योगिकी क्या होता है? तो CDMA का फुल फॉर्म क्या होता है?
तो CDMA का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर डेवलपमेंट मैनेजमेंट एप्लीकेशन, बिल्कुल नहीं। कोड, ये कोड डिवीज़न मल्टीपल एप्लीकेशन, ये भी नहीं। कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस होता है, यहाँ बस एक्सेस आ जाएगा, कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस होगा। क्लियर हो रही बात? बिल्कुल। बहु X.25 प्रोटोकॉल में अभावी सर्किट सेवा प्रदान करने वाला इंटरनेट संचालन प्रोटोकॉल कौन होता है? तो X.75 होता है, X.75। क्लियर? जब एक से अधिक व्यक्ति केंद्रीय कंप्यूटर का एक ही समय व्यवहार करते हैं तो किसकी आवश्यकता होती है? एक ही समय केंद्रीय कंप्यूटर का एक ही समय क्या करते हैं? व्यवहार करते हैं, तो किसकी आवश्यकता होती है? कीबोर्ड की? नहीं। डिजिटर की? नहीं। जॉयस्टिक की? नहीं। टर्मिनल की आवश्यकता होगी। किसकी आवश्यकता होगी? टर्मिनल की। ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, किन सिग्नलों से ऑपरेटिंग सिस्टम को यह सूचना मिलती है कि कोई क्रियाकलाप किया गया है? तो इंटर प्लस से किया, इन्फॉर्मर से नहीं किया, इन्वेस्ट से नहीं किया, हैंडल से नहीं किया जाएगा, इंटर प्लस से किया जाएगा। किन सिग्नलों से ऑपरेटिंग सिस्टम को यह सूचना मिलती है कि कोई क्रियाकलाप किया गया है? तो क्या हो जाएगा? इंटर प्लस। क्लियर? चलिए 21 क्वेश्चन देखिए, अपने कीबोर्ड के केबल को आप कंप्यूटर के किस पोर्ट पर लगाते हैं? देखिए जो हमारा कीबोर्ड जो होता है ना, जो हमारा कीबोर्ड होता है केबल को आप कंप्यूटर के किस पोर्ट पर लगाते हैं? बताइए, कंप्यूटर के किस पोर्ट पर लगाते हैं? आप VGA पोर्ट पर नहीं लगाते, ईथरनेट पोर्ट पर नहीं लगाते, USB जो पोर्ट होता है हमारा, तो USB पोर्ट पर क्या लगाते हैं? कीबोर्ड के केबल को आप कंप्यूटर के पोर्ट पर लगाते हैं। किसको? USB को लगाते हैं। क्लियर हुई बात? USB पर लगाते हैं। क्लियर? USB क्या फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिवर्सल, है ना, यूनिवर्सल सीरियल और बस, यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। IRQ6 सामान्यतः किसको दिया जाता है? साउंड, ये आपका फर्स्ट ऑप्शन, साउंड कार्ड को, कामा को, फ्लॉपी जो होता है, फ्लॉपी ड्राइव को कंट्रोलर को दिया जाता है, तो इसी को दिया जाता है। ठीक है, फ्लॉपी ड्राइव कंट्रोलर को दिया जाता है। EXOR फंक्शन प्राप्त करने के लिए न्यूनतम कितने नंद गेट की आवश्यकता होगी? तो 4 नंद गेट की आवश्यकता होगी। कितने नंद गेट का? 4 नंद गेट की आवश्यकता होगी। स्काई ड्राइव निम्नलिखित में से किस कंपनी की क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा का नाम होता है? तो माइक्रोसॉफ्ट का नाम होता है। ठीक है, थोड़ी सी 100 क्वेश्चन है फ्रेंड, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ। कंप्यूटर में जहाँ एसेसरीज जुड़ती है उसे क्या कहते हैं? तो जहाँ एसेसरीज जुड़ती है उसे हम पोर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोर्ट बोलेंगे। पोर्ट के नाम से जानते हैं। संचार नेटवर्क प्रणाली में फायरवॉल का प्रयोग निम्न में से किसे बचाने के लिए किया जाता है? तो हम अनाधिकृत आक्रमण से बचाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? फायरवॉल का उपयोग किया जाता है। ठीक है। SMPS का विस्तारण रूप क्या होता है? तो स्विच होगा, मोड होगा, पावर होगा और सप्लाई होगा। स्विच, मोड, पावर, सप्लाई, स्टार्ट नहीं होगा, सिंगल नहीं होगा और स्टोर नहीं होगा। स्विच, मोड, पावर, सप्लाई होगा SMPS का पूर्ण रूप। ठीक है। कमांड्स को ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो एग्जीक्यूटिंग कहते हैं। कमांड्स को ले जाने वाली प्रक्रिया को हम एग्जीक्यूटिंग कहते हैं। ठीक है। नवीनतम एंड्रॉयड चल दूरभाष प्रचालन पद्धति 6.0 का नाम क्या होता है? तो मार्शमैलो नाम होता है। क्या होता है? मार्शमैलो। ठीक है। निम्न में से कौन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? जावा या टैली या नॉर्टन या नन? तो नॉर्टन जो होता है आपका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है। कौन होता है? नॉर्टन क्या होता है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है। क्लियर हो रही बात? बिल्कुल। इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस को देखिए इसमें क्या कह रहा है? किसी विशेष, यहाँ से देखिए क्वेश्चंस को, किसी विशेष समय में डाटाबेस में डाटा को क्या कहते हैं? इंटेक्शन कहते हैं, एक्सटेंशन कहते हैं, बैकअप कहते हैं या एप्लीकेशन कहते हैं? तो एक्सटेंशन बोलेंगे। विकास के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकाधिक उपयोग किया जाता, किस उपयोग रणनीति है? क्या उपयोग, अधिकाधिक उपयोग रणनीति किस राज्य में होता है? तो पश्चिम बंगाल सरकार की है रणनीति, तमिलनाडु की, हरियाणा की है
ये आंध्र प्रदेश सरकार की है। किसकी है? आंध्र प्रदेश सरकार की है। ठीक है। वह कौन सा प्रथम राज्य है? वह कौन सा प्रथम राज्य है जिसके सभी जिले राज्य के राजधानी को फाइबर ऑप्टिकल्स नेटवर्क द्वारा जोड़ा गया है? तो यह आंध्र प्रदेश हो जाएगा आपका आंसर। कौन सा हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। ट्रोजन एक क्या होता है? ट्रोजन एक कंप्यूटर भाषा है, ऑपरेटिंग सिस्टम है या कंप्यूटर पेरिफेरल है? तो ये मालवेयर होता है। हमने मालवेयर के बारे में बताया है, अपने लेक्चर में बताया हुआ है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश इंटरनेट पर लोगों के बीच वास्तविक टेलीफोन कॉल है, क्या है? तो वास्तविक टेलीफोन जो कॉल होता है, ई टेलीफोनी ये भी नहीं होगा, चैटिंग भी नहीं होगा, ई कॉलिंग नहीं होगा, इंटरनेट टेलीफोनी होता है। ठीक है। मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था? तो जोसेफ विल्सन, एडविन लैंड, मार्टिन कूपर ने किया था। मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था? तो मार्टिन कूपर ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MMU का विस्तार क्या होता है? मशीन मेमोरी यूनिट, गलत। मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, क्या होगा? मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट होगा। ठीक है। और मेमोरी यूनिट ये भी नहीं, मशीन मैनेजमेंट यूनिट ये भी नहीं, मेमोरी, M से मेमोरी, M से मैनेजमेंट, U से यूनिट। ठीक है। तो मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट होगा। क्लियर हो रही है बात? बिल्कुल। फेसबुक की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो फेसबुक की शुरुआत की गई थी 2004 में किया गया था। कितने में किया गया था? 2004 में किया गया था। कोई भी ऑनलाइन डेमो क्या है? कोई भी ऑनलाइन जो डेमो होती है हमारी ऑनलाइन, ये कोई भी जो आपकी क्या होती है, एक मिनट, इसमें कह रहा है फेसबुक की शुरुआत किस में हुई थी? तो फेसबुक की आपकी शुरुआत जो हुई थी किस सन में हुई थी? 2004 में हुआ था। किस में हुआ था आपका? 2004 में। क्लियर होगी बात? बिल्कुल। और कोई भी जो आपका डेमो होता है वो क्या होता है? कोई भी जो भी होता है, कोई भी आपका जो ऑनलाइन ये है ऑनलाइन, कोई भी ऑनलाइन जो डेमो होता है वो क्या होता है? सॉरी फ्रेंड्स, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है। कोई भी ऑनलाइन जो डेमो होता है वो क्या है? वो एक सक्रिय उपयोगकर्ता इंटरफेस होता है ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक सक्रिय उपयोगकर्ता इंटरफेस हो जाएगा। क्लियर हुआ बात? इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। 40 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने लेजर का आविष्कार किया था? तो थियोडर मैन ने किया था। किसने किया था? थियोडर मैन ने किया था। डेनिस पेपिन नहीं किए थे, कोटन नहीं किए थे, क्रिक नहीं किए थे। किसने किए थे? थियोडर मैन ने किया था। लेजर टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं किया जाता है, माइक्रोवेव ओवन में नहीं किया जाता है, माइक्रोवेव ओवन में नहीं किया जाता है। एक प्रकार का इंटरनेट खाता जिसमें कंप्यूटर को सीधे नेट के साथ नहीं जोड़ा जाता, क्या कहते हैं? तो सेल खाता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल खाता बोलते हैं। टेबल की पत्तियों को अद्भुत ढंग से पहचानने वाले गुण को कौन सी कुंजी कहा जाता है? तो प्राथमिक कुंजी कहते हैं। कौन सी कुंजी कहते हैं? प्राथमिक कुंजी के नाम से जाना जाता है। स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा किसने शुरू की थी? तो जॉन वान न्यूमैन ने किया था। स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा किसने स्टार्ट किया था? तो जॉन वान न्यूमैन ने किया था। ऐसे तारों का समूह जिसके द्वारा कंप्यूटर के एक भाग से डाटा उसके दूसरे भाग में प्रेषित किया जाता है, क्या कहलाता है? बताइए इसका क्वेश्चंस आप बताइए कि ऐसे तारों का समूह है ना, ऐसे तारों का समूह जिसके द्वारा कंप्यूटर के एक भाग से डाटा दूसरे भाग में प्रेषित किया जाता है, क्या कहलाता है? भाई बस कहलाता है। ये हमने आपको बताया हुआ है। ठीक है। क्या कहलाता है? बस कहलाता है। ठीक है। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के संदर्भ में CRM का क्या अर्थ होता है? तो कस्टमर क्या होता है? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट होता है। API का पूर्ण रूप क्या होता है? तो एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। एप्लीकेशन प्रोग्राम, A से एप्लीकेशन, P से प्रोग्राम और I से इंटरफेस। ये हो जाएगा C वाला ऑप्शन। ठीक है। बिल्कुल। आधुनिक अभिक्षमता मीडिया की पहचान कीजिए। आधुनिक अभिक्षमता मीडिया की पहचान कीजिए। क्या होगा? मैग्नेटिक चिप होगा या डिजिटल वीडियो डिस्क होगा या फ्लॉपी डिस्क होगा या ऑप्टिकल डिस्क होगा? क्या होगा? तो मैग्नेटिक चिप होगा। मैग्नेटिक चिप होगा। आधुनिक अभिक्षमता मीडिया की पहचान कीजिए तो क्या होगा? मैग्नेटिक चिप होगा। क्लियर हो रही है बात? बिल्कुल। देखिए CAS है ना, CAS का पूर्ण रूप क्या होता है? तो CAS का पूर्ण रूप होता है कंडीशनल एक्सेस सिस्टम होता है। क्या होता है? कंडीशनल एक्सेस सिस्टम होता है। ठीक है। कंडीशनल एक्सेस सिस्टम होता है। ठीक है। क्या होता है? कंडीशनल एक्सेस सिस्टम होता है। क्लियर? बिल्कुल।
अब देखिए 50 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, कंप्यूटर पार्ट्स के संदर्भ में शब्द चिप ज्वेलरी का क्या अर्थ होता है? ए पावर फायर वायरस, ओल्ड जंक कंप्यूटर, ऑफ नो यूज, एक प्रोसेसर विथ हाई कैपेसिटी या नन। तो ओल्ड कंप्यूटर, ये हो जाएगा ओल्ड जंक कंप्यूटर, है ना, ओल्ड जंक कंप्यूटर ऑफ नो यूज। ठीक है, ओल्ड जंक कंप्यूटर ऑफ नो यूज। जो कंप्यूटर पुराना हो और उसे संभवतः संतोषजनक ना हो उसे क्या कहते हैं? तो लीगेसी सिस्टम के नाम से जाना जाता है। किसके? लीगेसी सिस्टम के नाम से जाना जाता है। एसएमएस का क्या अर्थ होता है? तो शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस होता है। क्या होता है? शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस होता है, याद रखिएगा। एस से शॉर्ट, एम से मैनेजिंग और एस से सर्विस। ठीक है, किस नेटवर्क पर पहला एसएमएस भेजा गया था? तो ये एयरटेल पे बिल्कुल नहीं, वोडाफोन ऐसा था कि इस पे पहला एसएमएस भेजा गया था। वोडाफोन पे पहला एसएमएस भेजा गया था। एसएमएस का जनक किसे माना जाता है? तो मेटी मैकनून को माना जाता है। मेटी मैकनून को माना जाता है। एसएमएस का जनक किसको माना जाता है? तो मेटी मैकनून को माना जाता है। क्लियर हुई बात? सूचना प्रौद्योगिकी में एसोसिएटिव मेमोरी को क्या कहते हैं? तो सूचना प्रौद्योगिकी में एसोसिएटिव मेमोरी को वर्चुअल मेमोरी नहीं, कैचे मेमोरी नहीं, कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी के नाम से जाना जाता है। निजी कंप्यूटरों की कार्य क्षमता समाप्त हो जाने पर उत्पन्न कचरे को क्या कहते हैं? तो ई कचरा कहते हैं। इंटरनेट कचरा के नाम से जाना जाता है। क्लियर होगी बात? बिल्कुल। वन लीनियर क्वेश्चन है फ्रेंड, मल्टीपल ऐसे ही। डू नो इविल टैगलाइन, डू नो इविल टैगलाइन किसकी है? डू नॉट इविल टैगलाइन किसकी है? बताएं। डू नॉट इविल टैगलाइन क्या है ये? बताइए, किसकी टैगलाइन है? ये गूगल की। किसकी टैगलाइन है? गूगल की। किसकी टैगलाइन है? गूगल की। सीसी क्या है? कंप्यूटर की भाषा है या व्यापारिक भाषा है या कृषि का कोड है या एक से अधिक व्यक्ति को ईमेल की कॉपी भेजना? तो एक से अधिक व्यक्ति को भेजना होता है ना, ईमेल की व्यक्तियों को ईमेल कॉपी भेजना। और सीसी का जो पूर्ण रूप होता है उसको बोलते हैं कार्बन कॉपी। क्या बोलते हैं? कार्बन कॉपी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? कार्बन कॉपी के नाम से। ठीक है, बिल्कुल। एएफ सिग्नल तथा आरएफ तरंग को मिलाने की प्रक्रिया को क्या करते हैं? तो मॉड्यूलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉड्यूलेशन। दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचरण होता है आयाम मॉड्यूलों द्वारा। किसके द्वारा? आयाम मॉड्यूलेशन द्वारा। ठीक है, कंप्यूटर के मुख्य भाग होते हैं। तो कंप्यूटर के 6 भाग होते हैं। बताए थे कौन कौन से होते हैं, थ्योरी वाला क्लास आप देखिएगा। विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में लाया गया कौन सा? लैप्टिक ट्रेवलिंग सॉफ्टवेयर इंक। लैप्टिक ट्रेवलिंग सॉफ्टवेयर इंक के नाम से जाना जाता है। सबसे बड़े से सबसे छोटे के क्रम में निम्न से कौन सा सही है? जैसे ये टेराबाइट है, मेगाबाइट है, गीगाबाइट है, किलोबाइट है। तो इसके लिए क्या कहते हैं? एक मैं लाया हुआ हूँ, इसको याद कर लीजिएगा, आपको पता हो जाएगा। बीट बराबर क्या होता है? 0 या 1 होता है ना। बीट बराबर 0 या 1 होता है। 8 बीट बराबर 1 बाइट होता है। और 1024 बाइट 1 किलो बाइट के बराबर होता है। 1024 बाइट किसके बराबर होता है? 1 किलो बाइट के बराबर होता है। और 1024 किलो बाइट, अब यहाँ से ये किलो आ जाएगा और यहाँ से मेगा आ जाएगा और मेगा यहाँ पर आ जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ गीगा आ जाएगा। मेगा के बाद गीगा यहाँ पर आ जाएगा। फिर इसके बाद टेरा आ जाएगा। तो 1024 गीगाबाइट बराबर टेराबाइट और 1024 टेराबाइट बराबर एक क्या? टेराबाइट बराबर पीके। पीके का मतलब पेटाबाइट। और 1024 पेटाबाइट बराबर एक एक्टाबाइट। ए से एक्टाबाइट। और 1024 एक्टाबाइट बराबर होता है एक जेटाबाइट। क्या होता है? जेटाबाइट। 1024 जेटाबाइट बराबर होता है ये एक योटाबाइट। क्या होता है? एक योटाबाइट, है ना। इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो पहले टेराबाइट होगा, फिर टेराबाइट, फिर गीगाबाइट, फिर मेगाबाइट, फिर किलोबाइट। तो ऑप्शन नंबर डी। इसको याद करने का देखिए क्रॉस है, इसको याद कर लीजिए बस। 1024 बाइट बराबर 1 किलोबाइट। तो 1024 किलोबाइट बराबर किलो के बाद मेगा, मेगा के बाद गीगा, गीगा के बाद टेरा, टेरा के बाद पेटा, पेटा के बाद एक्टा, एक्टा के बाद जेटा, जेटा के बाद योटा। क्लियर हो गई बात? इस तरह से याद करके इसको कर सकते हैं। क्लियर? बिल्कुल। चलिए 64 नंबर देख लेते हैं क्वेश्चंस। वन लीनियर में क्वेश्चंस देख लेते हैं। जॉट मैट्रिक्स, जो जॉट मैट्रिक्स एक प्रकार का होता है तो एक प्रकार का प्रिंटर होता है। कीबोर्ड या माउस कैसे हैं? तो कीबोर्ड और माउस जो होते हैं इनपुट डिवाइस होते हैं। कैसे होते हैं? इनपुट डिवाइस है आपके। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? तो कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या आपकी 12 होती है। ठीक है,
प्रिंटिंग हेड और कागज़ का संपर्क होता है, किससे होता है? तो इम्पैक्ट प्रिंटर में होता है। किससे होता है? इम्पैक्ट प्रिंटर में होता है। पॉइंट्स एंड ड्रा डिवाइस होती है, तो पॉइंट्स एंड ड्रा डिवाइस होती है, क्या होती है? माउस होती है। क्या होती है आपकी? माउस होती है। क्या होती है? माउस। क्लियर होगी बात? क्या होती है? माउस होती है। ठीक है। पहला कंप्यूटर माउस बनाया गया था, कौन बनाया था? कौन बनाया था? डगलस एंजल बर्ट ने बनाया था। डगलस एंजल बर्ट ने बनाया था। कंप्यूटर के लिए प्राथमिक आउटपुट डिवाइस कौन सी होती है? तो मॉनिटर होती है। ठीक है। प्राथमिक आउटपुट जो डिवाइस है वो मॉनिटर होती है। ठीक है। आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों ही है, कौन? मोडेम। मोडेम जो है आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों होती है, कौन होती है? वो मोडेम होती है। ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण क्या होता है? डीवीडी होता है। ऑप्टिकल डिस्क का जो उदाहरण होता है डीवीडी होता है। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होता है इसका, है ना। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होता है। रैम का एक उदाहरण होता है वोलेटाइल मेमोरी। रैम किसका उदाहरण है? तो वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण होता है। ठीक है। CDRW का फुल फॉर्म है तो कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल। ठीक है। स्थाई स्टोरेज डिवाइस होती है, तो स्थाई स्टोरेज डिवाइस होती है हार्ड डिस्क होती है। ठीक है। द्वितीय संचय यूनिट नहीं है, तो रैम जो है ये द्वितीय संचय यूनिट नहीं होती है। ठीक है। रैम का फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। 78 नंबर क्वेश्चन देखिए, आधुनिक कंप्यूटर में मुख्यतः प्रयोग किया जाता है किसका? मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। आधुनिक कंप्यूटर में मुख्यतः किसका प्रयोग किया जाता है? तो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। एक मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, है जिनमें एक साथ कई प्रोग्राम चलाए जा सकते हैं। तो जिनमें एक साथ कई प्रोग्राम चलाए जाते हैं उसे क्या बोलते हैं? लाइनक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइनक्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है। 80 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, सी भाषा का विकास किसने किया था? तो डेनिस रिची द्वारा किया गया था। सी भाषा का विकास किसके द्वारा किया गया था? तो डेनिस रिची द्वारा किया गया था। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कैसी लैंग्वेज है? तो C++ लैंग्वेज है। कैसी लैंग्वेज है? C++ लैंग्वेज है। स्नोबॉल के आविष्कारक कौन है? ग्रिसबॉल। ग्रिसबॉल। स्नोबॉल के आविष्कारक कौन है? तो ग्रिसबॉल है। वर्ड प्रोसेसर स्प्रेडशीट उदाहरण होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। किसका होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण होता है वर्ड प्रोसेसर। लो लेवल लैंग्वेज कौन सा होता है? तो लो लेवल लैंग्वेज दो होती है, एक असेंबली भाषा होता है, एक मशीनिंग भाषा होती है, दो होती है। ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का उदाहरण होता है तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है। 1 बिलियन बाइट्स कितने बराबर होता है? तो 1 बिलियन, देखिए 1 बिलियन बाइट्स किसके बराबर होता है? तो 1 गीगाबाइट्स के बराबर होता है। ठीक है। 8 डिजिट के बाइनरी नंबर को क्या कहते हैं? तो 8 डिजिट के बाइनरी नंबर को बाइट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? बाइट के नाम से जानते हैं। एक बाइट से निरूपित किए जा सकता है, तो एक बाइट से 256 मूल्य निरूपित किया जा सकता है। ये क्वेश्चन देख लीजिएगा। एक बाइट से निरूपित किया जाता है तो 256 मूल्य। 1 मेगाबाइट लगभग समान होता है, तो 1 मिलियन बाइट्स के समान होता है ना। 1 मेगाबाइट किसके समान होता है? 1 मिलियन बाइट्स के। कंप्यूटर में किसी शब्द की शब्दावली मापी जाती है तो बीट्स में मापी जाती है। किस में मापी जाती है? बीट्स में। 4 बीट्स कहलाता है निबल कहलाता है। 4 बिट्स क्या कहलाता है? निबल कहलाता है। कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो बीट होती है। क्या होती है? सबसे छोटी इकाई जो होती है आपकी बीट होती है। लॉजिक गेट है। लॉजिक गेट एक प्रकार का क्या होता है? सर्किट होता है। क्या होता है? एक प्रकार का सर्किट होता है। 94 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1 किलोबाइट बनता है तो 1024 बाइट से बनता है। किसके बाइट से बनता है? 1024 बाइट से। बाइनरी नंबर प्रणाली में अंक को कहते हैं, तो बाइनरी नंबर प्रणाली में जो अंक होते हैं वो 0 और 1 होता है सिर्फ। ठीक है। 0 और 1 होता है। कंप्यूटर केबी का सामान्य अर्थ क्या होता है? तो कंप्यूटर में केबी का सामान्य अर्थ होता है किलोबाइट होता है। क्या होता है? किलोबाइट। ठीक है। ORG का संबंध किससे होता है? तो संगठन क्षेत्र से होता है। किससे होता है? तो संगठन क्षेत्र से। ORG का संबंध किससे है? तो संगठन क्षेत्र से होता है। COM डोमेन का संबंध किससे है? तो व्यापारिक संस्था से है। किससे है? व्यापारिक संस्था से संबंधित है। COM डोमेन का संबंध किससे होता है? तो व्यापारिक संस्था से होता है। ठीक है। टाइप की हुई बातचीत जो कंप्यूटर पर घटित होती है वो चैट कहलाती है। टाइप की हुई बातचीत जो कंप्यूटर पर घटित होती है क्या कहलाती है? चैट कहलाती है। शिक्षण संस्थान सामान्यतः अपने डोमेन नाम में प्रयोग करते हैं। शिक्षण संस्थान सामान्यतः अपने डोमेन नाम में प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? .edu। जो शिक्षण संस्थान होते हैं वो सामान्यतः अपने डोमेन नाम में प्रयोग क्या करते हैं? .edu के नाम से प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चंस, 100 क्वेश्चंस। ठीक है। मैं फटाफट करवाया हूँ, है ना। ज़्यादा
ज़्यादा हमने व्याख्या नहीं करवाया, ठीक है। वन लीनियर में आपको करवाया इतने सारे क्वेश्चंस, है ना। वीडियो पसंद आया लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देखिए हमने शॉर्ट टाइम में ही ज़्यादा करने का प्रयास किया है। अगर मैं ऑप्शन बाई ऑप्शंस बहुत सारे क्वेश्चंस को ऐसे कराऊंगा तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, 1-1.5 घंटे की वीडियो हो जाएगी, ठीक है। तो समझ बात आ रही है। तो इस क्वेश्चन को आप देख कर जाइएगा। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।